तो लोगों से जाने अजय जरा सुनाइए, आपके पास लोग हैं बहुत सारे, मैंने सुना, जरा बात करिए उनसे, बताइए सीए नोटिफिकेशन को लेकर क्या सोचते हैं। बिल्कुल, सीए नोटिफिकेशन की ही चर्चा है, मोबाइल हाथों में है लगातार। जब से ये चर्चा हुई कि पीएम कुछ बोलेंगे, इस पर सुगबुगाहट थी, लोग अपनी बात कह रहे थे। सीए के कानून को लेकर भी नया फैसला है, नई रोशनी है, कैसे देखते हैं आप? असर जमीन पर क्या दिखेगा? जी, बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। इससे ये होगा कि जो बाहरी देशों में रह रहे शरणार्थी हैं और जो मतलब अल्पसंख्यक है, जो मतलब जिन्होंने बौद्ध हो गए और ये हो गए, इनको जो बाहर देशों में शरण नहीं मिली तो उन्हें शरण मिलेगी और इनको एक पिछली बार इतना प्रोटेस्ट हुआ था, लग रहा है इस बार संभव है उस तरह का कुछ प्रोटेस्ट सड़कों पे दिखेगा क्या? जी, ये पिछली बार ही पास हो गया था, लेकिन इस वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ, इस वजह से इसे आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस बार शायद लोग समझ गए होंगे। आपको लग रहा है प्रोटेस्ट करने निकलेंगे लोग? देखिए, प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। अदरवाइज अगर लोग जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि सीए क्या है, लोगों के भलाई। समझाइए, आप लोगों को समझाइए, आप युवा हैं, आप लगातार आपकी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री आपको एड्रेस करके, युवाओं को एड्रेस करके बात करते हैं, समझाइए क्या समझ रहे हैं? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है वो यही है कि जो बाहर हमारे देश के मुस्लिम आबादी को छोड़कर जो बाकी सारे धर्म हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं, अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहें तो उनको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। मुस्लिम समाज को इसलिए दिया गया, छोड़ा गया। जो एक सोच है, ये बार बार ये क्यों फैलाया गया कि भाई मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है? अभी भी ममता बनर्जी सीए को लेकर कह रही थी मैं लागू नहीं होने दूंगी। मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं, अगर हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं, बताइए जरा ये बार बार इस तरह की चीज क्यों कि यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया जा रहा है, वहां पर ममता बनर्जी कहती है मैं लागू नहीं होने दूंगी सीए। हर्षवर्धन जी, इस तरह के बयान भड़काने वाले हैं, शायद यही वजह है कि आज सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शाहीन बाग की, दिल्ली के कुछ अलग इलाकों की और लखनऊ की भी। हर्षवर्धन जी, देखिए सुचेता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे लोग संविधान की शपथ लेकर अलग अलग राज्यों में, किसी की सरकार है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, और वो जब देश के किसी कानून पर इस तरह का हल्ला हंगामा करता है, और हल्ला हंगामा, धरना प्रदर्शन अगर कुछ गलत है तो उसको करिए, लेकिन जब अफवाह फैलाई जाती है, जब ये कहा जाता है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, जब इस तरह की एक कोशिश की जाती है कि देश में दो समाज एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और इसमें बड़ी मुश्किल, जो मुसलमान है देश के, उनको इससे कतई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब इसमें आकर वो आग में घी डालते हैं तो स्थिति विचित्र हो जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, शायद ये कानून बहुत पहले लागू होना चाहिए था। ये कानून इसमें कोई वजह होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों को भड़काया गया, महिलाओं को आगे रखा गया, आप ये बताइए सीए की क्या जरूरत है देश में? उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा, अरे आप दीदी ने नागरिकता कौन मना कर रहा है? मेरे घर के पास में मजनू का टीला है, काम करेगा, हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो पाकिस्तान से आए लोग हैं, दीजिए उनको नागरिकता, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो पहले से कानून भी बना हुआ। ये देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, हाजी जी रुक जाइए, हाजी जी रुक जाइए, बड़ी खबर आ रही है। नहीं रुक जाइए, विरोध करने की बातें आप पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई चीज तो हो नहीं रही है जिससे आपको कोई नुकसान हो। हाजी मेहरुद्दीन रंगनेज को क्या नुकसान है मुझे नहीं पता है। सीए लागू पर कांग्रेस की सियासत सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। ध्रुवीकरण के लिए सीए आया है, ये कांग्रेस का बयान आया है। चुनाव के चलते सीए लागू किया जा रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। चुनाव के चलते ध्रुवीकरण के लिए हाजी साहब आप जो बात कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब इस तरह की बातें कहेंगे तो आपके समुदाय के और लोग भी सोचेंगे कि हमारे खिलाफ है। लेकिन क्या खिलाफ है, मैं आपसे आज ऑन एयर पूछ रही हूँ। सीए नोटिफाई हो गया है, रंगरेज जी को क्या नुकसान है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान क्या है? भेदभाव लाता हो कानून, अब मुसलमान को ऐड कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। नहीं, किसानों के लिए कानून लाई थी सरकार, आप ये बताइए, नुकसान कानून लाई थी ना, नुकसान क्या है? क्यों नहीं हुआ? नुकसान क्यों वापस लेना पड़ा? कोई नुकसान नहीं, सरकार अपने कोई नुकसान नहीं है समाज में किसी तरीके से, नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हो समाज, आप सिर्फ हल्ला मचाना चाहते हैं, कानूनों को बार बार ला रही है। ये जो बात कही जा रही है, जिस बिहार पे सरकार आई थी, 2 करोड़ साल के रोजगार की बात करी गई थी, स्मार्ट सिटी की बात करी गई थी, देखिए वो मुद्दे गायब हैं। देश में शांति बनाए रखने की कोशिश हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज की भी होनी चाहिए और सुचरिता कुकरेती की भी, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। एक बड़ा कानून आज नोटिफाई हुआ है, उस पर हल्ला नहीं करने की जरूरत है क्योंकि उसमें हल्ला लायक कुछ है नहीं। शांति से आप कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे, शांति से कह रहे हैं सड़क पर उतरेंगे, ठीक है।
रंगरेज जी, ममता जी मुझे आप के बाद जाना उसके बाद। रंगरेज जी आप सुनिए, पहली बात नहीं आप पहले अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए। आप इस देश के अंदर दंगा करवाने की तैयारी मत कीजिए। आपका नाम ममता काले नहीं है, इनको चुप करवाइए ना सुचरिता रंगरेज जी, इस तरह से नहीं, ये इस तरीके से मतलब देखिए बोलिए ये ममता जी। पहली बात मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि इस देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके नुमाइंदे रंगरेज नहीं हैं कि उनके बिहाफ पर ये बोलेंगे कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम दंगा करेंगे और सीए को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। वो दंगा ही होता है, वो हो हल्ला करना विरोध पर। पिछली बार भी आपने यही किया था, पिछली बार भी आपने यही किया था। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप बताइए सीए में क्या काला है, आप बताइए सीए में क्या गलत है? सीए लागू होने के बाद कौन से मेरे मुसलमान भाई की नागरिकता जा रही है, बताओ ना। फैक्ट्स पे बात करें, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। क्या पर्सनल जी से रिएक्शन ले लो, कांग्रेस ने बोला है। आप पूरे मुसलमानों को 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज आप कैसे कह रही हैं? ठीक है, मैं आज एक मिनट ममता जी बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। हम भी इसी समाज में रहते हैं, भारत की नुमाइंदगी करती हूँ और उसमें मेरे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह से लागू होने के बाद आप मैं दुष्यंत जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट ममता जी, रंगरेज जी, एक मिनट देश के अंदर तूफान करेंगे आप। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप। दुष्यंत जी के पास जा रही। दुष्यंत जी जरा बताइए कांग्रेस का क्या मतलब है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसी पे प्रश्न है मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। 2021-22 में अगर हम देखें तो मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट है, 1501 नंबर है, एक 800 नंबर है। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को जिन्होंने भारत में रह के नागरिकता लेने का प्रयास किया, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? बड़ा सिंपल, सादा, एकदम प्लेन क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन रेज कर लिया, उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी गई। अब मैं कह रही हूं कि अब नागरिकता दी जा रही है तो उसमें विघ्न डालने की जरूरत क्या है? पहले तो उसका जवाब तो दे दें, तभी तो अगला प्रश्न आएगा। कर रहे हैं कि वो जवाब मिलेगा, पहले तो बताएं ना कि आपने 21-22 में 2021 और 22 में जब यहाँ पाकिस्तानी हिंदू आए थे, उन्होंने भारत सरकार से नागरिकता मांगी, उनको नागरिकता नहीं दी गई, उनको वापस भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? बहुत सिंपल साधारण प्रश्न है। ठीक है, उन्हें क्यों भेज दिया गया ये आप कह रहे हैं, लेकिन अभी भाजपा से मैं जो कानून बना है, जो 2014 से पहले लोग आए उन्हें नागरिकता देने का कानून है। अब आप जो बात कह रहे हैं, आप अपने सवाल जरूर पूछिए, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कानून अब लागू हो गया है। उस कानून के बाद देश में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है दुष्यंत जी, मैं आपको बता रही हूँ। हिंदू को भारत सबकी है नागरिकता सबकी है। मणिशंकर अय्यर जी फिर शाहीन मैं एक बार जल्दी बता दूं, नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, और इसीलिए शाहीन बाग में वो तस्वीरें भी आ रही है। जरा शाहीन तस्वीर की तस्वीरें दिखा दीजिए। मैं एक बार जरा बाहर जा रही हूँ अपने सहयोगियों के पास। हाजी जी अगर इस तरह एक बार ममता जी आई टू गो टू माय काम हुआ था, बताइए आप। दंगे किसने करवाए थे? क्यों दंगे हुए थे? अनामिका हमारे साथ